ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने एक जो है ना कॉल की एंट्री दी हुई थी। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन नो वरी, ट्रेड हमारी जो है शॉर्ट हो चुकी है। $200 की मैंने ट्रेड प्लेस की थी यूएसडी कॉप पे। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है ये, और इसी स्ट्रेटजी को आज मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने कि आपने इस पे कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ होती है कि स्ट्रेटजी बेसिकली वर्क कैसे करती है। इसमें हमने दो कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। इसमें एक तो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज की दो लाइंस हैं, ठीक है, ये और ये एक आपको रेड लाइन नजर आ रही होगी और ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इसके इस अपर लाइन के ऊपर जब मार्केट है तो इसका मतलब ये कि अप ट्रेंड में है, और अगर ये रेड लाइन के नीचे मार्केट है तो इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड में। सिंपल सी ये चीज़ है समझने वाली। अब हमने ट्रेड कब लेनी है? जब मार्केट इस जोन के अंदर हो, ठीक है। मतलब ये जो दो लाइंस बनी है ना, इस जोन के अंदर मार्केट होगी तो हमने ट्रेड प्लेस करनी है। तो अब जैसे यहाँ पे कैंडल आई, ये वाली रेड बनी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं जो नीचे इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, उस इंडिकेटर्स में क्या हुआ कि दोनों लाइंस ने आपस में मर्ज किया, ठीक है। जैसे ही इसने टच किया तो मैंने कॉल की एंट्री प्लेस की इस कैंडल के ऊपर, जो कि हमारी शॉर्ट हुई। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। तो इसको मैं अभी जब मजीद और ट्रेड्स लूंगा तो आपको साथ साथ अच्छे से समझाऊंगा इस स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस स्ट्रेटजी को समझना है अच्छे से, ठीक है। कि अब एक जो है ना ऊपर एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। ये एक रेड कैंडल बन रही है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे इस जोन के अंदर आएगी तो तभी हमने ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग जोन से ऊपर आती है तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक कंफर्मेशन फुलफिल नहीं होंगी। नीचे दो लाइंस आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये रेड है और ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर यूज कर रहा हूं मैं, इसमें दो लाइंस आपको नजर आ रही है 70 और 30 की। ये दोनों लाइंस क्या हैं? हमारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि आवर बॉट के एरिया में है मार्केट, अब यहां से हो सकता है नीचे गिरे। और अगर इस लाइन से नीचे है तो इसका मतलब यह कि आवर शॉर्ट के एरिया में मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन हमारी ये है कि जब भी हमने ट्रेड लेनी है, हमारी ये जो दो लाइंस हैं ये इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप लोग एक चीज नोट करो कि ये जो भी कैंडल बनी है रेड वाली, ये वाली, ठीक है, इस कैंडल की वजह से ये दोनों लाइंस आपस में मर्ज हुई हैं। मतलब रेड ने ग्रीन को कट किया है। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग हमारी इसके नीचे आती है, ठीक है, ये वाली लाइन के नीचे आती है, तो मैं 100% डैम श्योर हूं कि नेक्स्ट कैंडल रेड में ही क्लोज होगी। यही स्ट्रेटजी है, इसी को हमने लेके चलना है। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग जो है ऊपर जाएगी, हमारी ये जोन के अंदर नहीं, मतलब आएगी हमारी मूविंग एवरेज के जोन के अंदर, तो हम लोग इस यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी फुलफिल नहीं होती। हमने यहाँ पे स्किप कर देना है, क्योंकि अब यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो चुका है और मार्केट हमारे जोन के अंदर नहीं आई, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब बेशक नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ जाए, लेकिन हमने ट्रेड नहीं करनी। हमने ट्रेड तभी करनी जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो, मतलब जिस कैंडल पे ये क्रॉस ओवर हो उसके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है और मार्केट हमारे मूविंग एवरेज के जोन के अंदर हो। ये हमारा जोन बना हुआ है, ठीक है, इस जोन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो मूविंग एवरेज और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर यूज कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यूज मैं टेलीग्राम पे विद वीडियो, जब वीडियो लिंक शेयर करूंगा उसके साथ ये वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने टेलीग्राम ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे आपको वैल्यूज मिल जाए मूविंग एवरेज की और स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कुछ लाइव ट्रेड्स लेते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ओके सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन करो यार, क्योंकि ये वो ग्रुप है जहां पे हम लोग आपको बगैर डिपॉजिट के ऐड करते हैं। तो ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपने मुझे बायो में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप का, ज्वाइन करके मुझे मैसेज करो और बोलो उमर भाई हमें फ्री ग्रुप में ऐड कर दें जिसमें बगैर डिपॉजिट के एक्सेस है। तो इस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग डेली एक शो शॉट प्रोवाइड करते हैं। ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, 15 जनवरी का है। आज अभी तक सेशन नहीं हुआ क्योंकि आज थोड़े बिजी थे हम लोग, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो है कल का रिजल्ट भी देख लो, 14 जनवरी का एक शॉट। उसके अलावा 13 जनवरी का मतलब मंडे का रिजल्ट वो भी देख लो, एक शॉट। तकरीबन डेली डायरेक्ट विन जाता है। लास्ट वीक में भी हमने इस ग्रुप में कोई लॉस नहीं किया, डेली प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपने क्या करना है? मुझे मैसेज करना है, सही है। उसके अलावा हमारा वीवीआईपी ग्रुप भी है, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहो तो उसका कल का रिजल्ट आप लोग देख लो, 3 विन, तीनों विन डायरेक्ट विन, ठीक है। उसके अलावा 14th का देख लो, एक रिकवरी विन है और बाकी 4 बैक टू बैक विन है। उसके अलावा 13 का देख लो, 13 को 2 लॉस हुए थे, उसके अलावा हमने 8 विन दिए थे, ठीक है। तो ये मार्केट है। उसके अलावा लास्ट वीक में भी हमने वीवीआईपी में डेली प्रॉफिट ही बनाया है, ठीक है। ये आप लोग मंडे का देख लो, फ्राइडे का रिजल्ट देख लो, उसके अलावा हमारा फिर थर्सडे का देख लो। तो ये डेली प्रॉफिट बना सकते हो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। उसके अलावा हमारा फ्यूचर सिग्नल ग्रुप भी है। ज्वाइनिंग के लिए सिंपल आपने मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करना है। ये कल का रिजल्ट है। 1 मिनट के फ्यूचर सिग्नल भी आपको मिलेंगे इस ग्रुप में और 5 मिनट के भी, जो भी आपको अच्छे लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये रिजल्ट है परसों का भी देख लो, 14 विन 2 लॉस 1 मिनट पे, 5 मिनट का ये रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप लोग डेली यहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है पुट के लिए, और ये डायरेक्ट हमारी एमटीजी की एंट्री है, ठीक है। एमटीजी की एंट्री मुझे मिली थी और मैंने ले ली। अब लास्ट कैंडल पे देखो इसने क्या किया है, इस वाली कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस कैंडल पे मर्ज हुआ है, ठीक है। मार्केट मर्ज हुई है और हमारे 70 वाले लेवल के क्या थी, मार्केट बिल्कुल पास में थी, मतलब उससे ऊपर से होकर मर्ज हुई है। उसके बाद इसने इस कैंडल पे क्या करना था, एक रेड कैंडल देनी थी, लेकिन इसने रेड कैंडल नहीं दी, तो हमें एमटीजी पे एंट्री मिल गई, जिस वजह से मैंने एक एमटीजी की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, मार्केट हमारी बिल्कुल अपर लेवल से ही होके नीचे आई है, 70 के लेवल को टच करके। ये जो ग्रीन लाइन है,
तो ये जो कंफर्मेशन रहती है छोटी छोटी, इनको लाजमी से आपने फाइंड आउट करना है। हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है इस स्ट्रेटजी में कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमारे लेवल के ऊपर आएंगे, आवर सोल्ड या आवर बॉट के एरिया में वो आ गई, उसके बाद मर्ज हुई, उसके बाद ये जो हमारा जोन है मूविंग एवरेज का इसके अंदर हो मार्केट। जो ये तीनों कंफर्मेशन हमारी मिल गई, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल गया शॉर्ट। ठीक है, लास्ट कैंडल पे शॉर्ट मिल जाना था। इसमें एमटीजी पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कैंडल जाए, क्योंकि डायरेक्ट जितनी ट्रेड्स मैंने लिए डायरेक्ट विन होती है, लेकिन यहाँ पे डॉजी कैंडल बनाई है उसने, तो ये ओटीसी आप लोगों को पता है। फिर ओके सो गाइस, अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होगी तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी तीनों कंफर्मेशंस फुलफिल हुई हैं। ये क्रॉसओवर आया है इस कैंडल पे, तो नेक्स्ट ग्रीन की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन अगर रेड जाएगी तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एमटीजी वाली। ओके सो ये तो डायरेक्ट विन हो गई है, इस वजह से अब यहाँ पे एंट्री नहीं ली जाएगी। जोन के अंदर आ गई थी मार्केट लास्ट कैंडल पे, तो जहरी सी बात, आप यहाँ से देखो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी। बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है यार। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ट्रेड जब भी लेनी है अपने जोन के अंदर ही लेनी है। जब ये मार्केट बाहर हो, यहाँ पे आप दो कंफर्मेशन तो हमारी हैं कि हमारे लेवल जो है 70 वाला उससे ऊपर जाके मर्ज हुई है मार्केट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमारी फुलफिल नहीं हुई क्योंकि हमारे जोन के अंदर नहीं है मार्केट। तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जोन के अंदर मार्केट होगी तभी आपने ट्रेड प्लेस करनी है इस सिचुएशन में। ठीक है, ओके यहाँ पे हमें हो सकता है नेक्स्ट एक कॉल की एंट्री मिल जाए। अगर ये जो प्रेजेंट कैंडल बन रही है ना, ये ग्रीन बने और मतलब थोड़ी सी बड़ी ग्रीन बनेगी जिसकी क्लोजिंग हमारे जोन के अंदर जाके आए और नीचे फिर ऑटोमेटिकली मर्ज आ जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो हम लोग एक कॉल की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसकी हमारे जोन के अंदर आनी चाहिए। मतलब जोन क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमने मूविंग एवरेज की दो लाइंस लगाई हैं इसके दरमियान में इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए, मतलब नीचे वाले लेवल से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उसके दरमियान में आती है तो हम लोग एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं ईजी होके। तो बिल्कुल अंदर आ जाए तो अच्छी बात है, ट्रेड ले लेंगे और नेक्स्ट कैंडल पे ऑटोमेटिकली मर्ज भी हो जाएगी मार्केट। नहीं आई, थोड़ा सा गैप है, नीचे मर्ज हो चुकी है, दोनों कैंडल्स मर्ज हो चुकी हैं, ये दोनों लाइंस स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर की जो ईएमए है, लेकिन ऊपर हमारे जोन के अंदर नहीं आई, इस वजह से हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है हमारी स्ट्रेटजी, तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग इस पेयर को छोड़ देंगे। ट्रेड्स आपको इसमें थोड़ी कम मिलेंगी, 1 घंटे में हो सकता है 3 या 4 आपको 5 ट्रेड्स मिले, लेकिन जितनी भी मिलेंगी आपको 90% अबव इसमें एक्यूरेसी मिलेगी, ये तो श्योर है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एंट्री ले लेता तो ये हमारी ट्रेड जो है ना लॉस हो जाती। ओके सो गाइस, अगर ये वाली कैंडल रेड में बन रही है, इसकी क्लोजिंग हमारे जोन के अंदर आती है, मतलब ये वाली प्रेजेंट कैंडल रेड वाली यहाँ पे, मतलब ये जो अपर लाइन है हमारी ब्लू वाली, इससे नीचे आके क्लोज होगी तो हम लोग नेक्स्ट एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी कैंडल पे लाइंस मर्ज हुई हैं और मतलब तीनों कंफर्मेशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, लेकिन क्लोजिंग इसकी हमारे जोन के अंदर आनी चाहिए ताकि हम लोग एक पुट की प्रॉपर तरीके से एंट्री प्लेस कर सकें। ठीक है, ये ग्रीन लाइन ने 70 के लेवल को भी टच कर लिया है, ऊपर से प्रॉपर रेड ने ग्रीन को क्रॉस कर दिया, और ये रेड कैंडल अगर हमारी ब्लू लाइन से नीचे आके क्लोजिंग देगी तो हम लोग एक पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को अच्छे से समझो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछा करो, टेलीग्राम पे मैं एक्टिव होता हूँ और आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, इसने हमारी उसी ब्लू लाइन से क्या किया है, मतलब उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, तो हम लोग नेक्स्ट एक यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी फुलफिल नहीं होती, हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेंबर्स देखें, ये सारी सिचुएशंस आप लोगों को इस वजह से मैं गाइड कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी जब आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे। अब यहाँ पे लास्ट कैंडल रेड बनी है, ठीक है, लास्ट रेड बनी है, लेकिन उसने क्या किया, जोन से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया और ऊपर से मर्ज भी नहीं हुई लास्ट कैंडल पे मार्केट, तो इस वजह से मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन टाइप छोटी सी बन जाए और नेक्स्ट अगेन रेड बने जो कि जोन के अंदर ही क्लोज हो, तो फिर अगेन हम लोग पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन अगर बनेगी तो ऑटोमेटिकली नीचे मर्ज नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन बनी नहीं, वो रेड बनी है, तो इस वजह से वो नीचे उसने क्रॉस ओवर भी दे दिया। ओके सो गाइस, अगर ये कैंडल जो बन रही है अभी ग्रीन में, इस कैंडल की क्लोजिंग हमारी जो जोन है उसके अंदर आएगी, तो हम लोग नेक्स्ट एक कॉल की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी तीनों कंफर्मेशंस फुलफिल हो रही हैं, मार्केट जो है आवर सोल्ड के एरिया में है। ठीक है, और क्रॉस ओवर भी आया है इसी कैंडल पे, ये जो भी ग्रीन में अगर बनती है, और थर्ड कंफर्मेशन जो है हमारी इस जोन के अंदर आनी चाहिए, लेकिन इसकी क्लोजिंग तो आई थिंक नीचे आएगी। अगर नीचे आएगी तो हम लोग फिर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ बनेगी। अब जैसे ये प्रेजेंट कैंडल बन रही है ना, अब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही होगी तो हमारी जो अपर लाइन है ग्रीन वाली स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर की, वो टच करेगी 70 के लेवल को, लेकिन वो ऊपर वाली जो कैंडल है ना वो रेड में क्लोज हुई है। अब उसका नुकसान ये हमें हुआ है कि क्योंकि इसका और इसका गैप आ गया 70 के लेवल का और इस ग्रीन का, तो इस वजह से ये स्ट्रेटजी यहाँ पे हमारी फुलफिल नहीं होती। मार्केट को 100% आवर बॉट के एरिया में होना चाहिए था, फिर मर जाना चाहिए था, और ये रेड कैंडल की क्लोजिंग जोन में आनी चाहिए थी, फिर हमने ट्रेड प्लेस करनी थी जो कि हमारी शॉर्ट होनी थी। एक चीज़ ध्यान में रख लें कि ये स्ट्रेटजी इस टाइप की है कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत लेट एंट्रीज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी आप बैठे और साथ ही आपको शॉर्ट मिलना स्टार्ट, टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से इसको देखना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर समझोगे आप, और सबसे मजे की बात, इसमें जो भी ट्रेड आप लोगे आपको 80 to 90% ईजिली इसमें जो है शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, ओके सो गाइस, अगर ये वाली कैंडल थोड़ी ग्रीन में क्लोज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे फिर जोन के अंदर चली जाएगी कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल पे तो ऑटोमेटिकली वैसे ही उसने मतलब रेड ने ग्रीन को टच कर देना है। अभी फिलहाल गैप है थोड़ा सा, लेकिन इस अगर तो ऊपर थोड़ी सी क्लोज होती है जो डॉजी टाइप, तो फिर तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन फिर से वही काम हुआ है कि नीचे डॉजी बनी है, इस वजह से हम लोग अब इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके सो गाइज, यहाँ पे अगर ये रेड कैंडल बन रही है, अगर ये रेड कैंडल बनती है और हमारे जोन के अंदर ही रहती है और नीचे जो है आपस में वो मतलब दोनों लाइंस आपस में टच हो जाती हैं, तो फिर हम लोग एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट पुट के लिए। अब ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने लाइव इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने भी ये सब सिचुएशंस आनी है जब आप लोगों ने ट्रेड करनी है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल पे आपस में दोनों लाइंस टच होती हैं या नहीं।
नहीं हुई। अब नेक्स्ट हम लोग और वेट करेंगे क्योंकि अभी तो अच्छा खासा गैप है। अगर ये भी रेड बनेगी तो फिर मे भी चांसेस हैं कि आपस में वो दोनों लाइन्स टच हो जाएं और नेक्स्ट हम लोग एक पुट की एंट्री ले लें। लेकिन अब सीन ये है कि जोन काफ़ी छोटा है, जोन के अंदर मार्केट काफ़ी मुश्किल है। क्या है देखते हैं, वेट करते हैं। ओके, लास्ट सेकंड में जाके मार्केट ऊपर चली गई है। ओके ओके, अब नेक्स्ट तो चांसेस हैं हमारे पास। अगर ये प्रेजेंट कैंडल रेड में क्लोज होती है तो फिर तो 100% हम लोग एक पुट की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्लोजिंग हमारे जोन के अंदर आनी चाहिए ताकि हमारी तीनों कंफर्मेशन फुलफिल हों और हम लोग एक शॉर्ट निकाल सकें। अब एक शॉर्ट के चक्कर में आप लोगों के सामने 5-10 मिनट से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, तो 1 घंटे में आपको 3-4 तो इजीली निकल आएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होगा कि आप जब पेयर स्पिन करके रखोगे जल्दी जल्दी शॉर्ट्स मिल जाएंगे, बाज़ औक़ात आपको थोड़ा लेट मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अब ये तो ग्रीन में ही क्लोज होगी, ज़ाहिर सी बात है कैंडल, लेकिन अगर ये रेड में क्लोज होती तो फिर हमें चांसेस थे। अब ग्रीन में क्लोज हुई है ना तो टचिंग मुश्किल है आज। ठीक है, क्योंकि गैप अभी आना चाहिए दोनों लाइन्स में। ओके ओके, सो गाइस यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है तो हम लोग कॉल की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मर्ज नहीं हुआ, मतलब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को प्रॉपर तरीके से क्रॉस ओवर नहीं किया क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। अगर यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल आ जाएगी तो क्या होगा कि ये दोनों लाइन्स आपस में मर्ज हो जाएगी इस तरीके से और हमें एक शॉर्ट मिल जाएगा। ठीक है, और जोन से भी बाहर जा रही है तो यहाँ पे थोड़ी ग्रीन कैंडल आए तभी हम लोग एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आई है ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बन रही है और अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है ना तो फिर तो हमें 100% शॉर्ट मिल जाएगा क्योंकि तीनों कंफर्मेशन हमारी फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन हमारी क्या रहती है कि हमारी मार्केट या आवर बॉड या आवर सोल्ड के एरिया में हो। दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये रहती है कि जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर हमने लगाया उसकी जो ईएमए की लाइंस है आपस में मर्ज करें, मतलब क्रॉस ओवर आए। थर्ड कंफर्मेशन ये रहती है कि जब भी मर्ज होगा उस वाली वो जो प्रेजेंट कैंडल बन रही होगी जो इन दोनों लाइंस को आपस में क्रॉस ओवर कराएगी वो जोन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जोन के अंदर अभी बन रही है। अब देखते हैं अगर इसकी क्लोजिंग हमारे मूविंग एवरेज के दोनों लाइंस के अंदर मतलब जोन के अंदर आएगी तो हम लोग नेक्स्ट एक कॉल की प्रॉपर तरीके से एंट्री लेंगे जो कि हमें 100% शॉर्ट मिलेगी। ओके, और मैं इस ट्रेड पे $200 लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे मिलना है शॉर्ट गैप डाउन हल्का सा क्रिएट हुआ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई है कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसमें आपको एक तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जब आप वेट करके ट्रेड करोगे ना तो फिर आपको मजा आएगा क्योंकि आपको मिलना शॉर्ट है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बेस्ट स्ट्रेटजी है। पूरे दिन में अगर आप 50 ट्रेड्स की जगह 5 ट्रेड्स ले लो और 5 में से 5 ही विन जाएँ या 1 लॉस और 4 विन जाएँ वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ना कि 50 में से 20 लॉस और 30 विन करने से। ठीक है, तो यही सिचुएशन है इस स्ट्रेटजी के, इसमें आपको शॉर्ट अच्छे से मिलेंगे और जो भी मिलेंगे आपकी ट्रेड्स विन जाएंगी। ठीक है, इसको मैं खुद काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओके, लास्ट के कुछ सेकंड्स चल रहे हैं, $200 हमारी स्ट्रेट पे लगे हुए हैं जो कि हमें शॉर्ट ही होना है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि शॉर्ट मिलेगा और ट्रेड हमारी जो है क्या हो चुकी है, विन हो चुकी है। ठीक है, अब सीन ये है स्ट्रेटजी का कि इसकी जो वैल्यूज़ है ना, इंडिकेटर मूविंग एवरेज की दो मैंने सिंपल लाइंस लगाई हुई हैं ईएमए की, दोनों लाइंस की वैल्यूज़ टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर है उसकी वैल्यूज़ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो गाइस 3 ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने ली हैं, तीनों बैक टू बैक हमारी विन गई हैं, तीनों पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। फर्स्ट ट्रेड सेकंड तकरीबन $500 हमने प्रॉफिट बना लिया।